हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड की जो किताब थी आपकी बायोलॉजी की 10th क्लास की, उसका हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें से आज का ये हमारा चैप्टर जो लेक्चर है वो हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम प्रॉपर तरीके से ह्यूमन नर्वस सिस्टम को समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने स्टिमुलस के बारे में पढ़ा था, फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था हमारे पहले वाले लेक्चर में। तो बिना कोई टाइम ज़ाया करें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगा। तो आगे चलने से पहले प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक भी कीजिए, ठीक है, और ऑल्सो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। बेटा, जो आपका जो एक ह्यूमंस का जो नर्वस सिस्टम है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो आपका पेरिफेरी नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब बात समझने की पेरिफेरी नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अंदर दो चीज़ें आती हैं आपकी। क्या चीज़ें आती हैं? दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपका आता है ब्रेन। आपका ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आता है, ठीक है। ये आता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको सेंट्रल क्यों बोला जाता है? देखिए, अब अगर आप देखें अपनी बॉडी को बिल्कुल अपने मिरर के सामने, तो आप देखेंगे तो आपका जो ब्रेन है बिल्कुल सीधा है, सेंट्रल है। और ये आपकी क्या है? ये आपकी पूरी, ये है आपकी स्पाइनल कोड। देख रहे हैं, जहाँ से मैंने शुरू करी यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी स्पाइनल कोड है, जो आपकी जब हम सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसको वर्टिब्रे के अंदर हम समझेंगे किस तरीके से ये वर्टिब्रे के अंदर जा रही है आपकी स्पाइनल कोड। तो आज हम वर्टिब्रे के बारे में नहीं समझेंगे, सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कोड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब इनमें जो दो बेसिक बातें हैं, फ़र्क है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फ़र्क क्या है। तो वो ये है कि भाई, ये आपके जितने भी इन्वॉल्व्स ऑल वॉलेंट्री फंक्शंस। वॉलेंट्री फंक्शन से क्या मुराद है? ऐसे फंक्शन जो हम अपनी डिज़ायर पे करते हैं, जैसे कि भागना, हम भाग रहे हैं, ठीक है, खाना हम खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन डाइजेशन वो हमारी मर्ज़ी से नहीं होती है, वो कंटिन्यूसली हो रही है। ब्रीथिंग आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ब्रीथिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस जो हम नहीं रोक सकते, जैसे कि हार्ट बीट कर रहा है, क्या हम अपनी चाहत से उस हार्ट को बीट कर सकते? नहीं कर सकते। ऐसे फंक्शन जो हमारे हमारी डिज़ायर पे नहीं होते, सो हम तो उन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री फंक्शन कहते हैं। और वो फंक्शन रेगुलेट होते हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। ऐसे फंक्शन जो हम अपनी डिज़ायर के हिसाब से करते हैं, ऐसे फंक्शन वो रेगुलेट होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जिनके अंदर दो चीज़ें आती हैं आपकी, ब्रेन आती है, स्पाइनल कोड आती है। और आज हम आप इस लेक्चर में सिर्फ यही पढ़ेंगे। तो जो मैंने आपको पहले बताया वो आपकी इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इस आर्टिकल को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है, ठीक है। ये दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये डायग्राम मैंने इधर इसलिए लगाया क्योंकि बकाया जब अब हम पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं तो ये डायग्राम उधर आपके काम में आएगी, क्योंकि मैं इसमें से बताऊंगा ये पार्ट्स कहाँ पर है, किधर है, क्या काम है इसका, ठीक है। तो आगे चलते हैं स्लाइड में। तो बच्चा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी ब्रेन। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि ब्रेन जो होता है हमारा दिमाग, जैसे कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊँ, ये जो येलो येलो बना हुआ है वो पूरा आपका क्या है? ये पूरा का पूरा आपका ब्रेन है। क्या है? ब्रेन। अच्छा बच्चा, मैं इसको जूम भी करके दिखाऊं आपको, एक मिनट। आप ब्रेन में ये देखें, इधर ये चीज़, इधर तीन तरीके की लेयर्स होती हैं। इन तीन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? हम उन तीन लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। इनका काम क्या है? इनका काम है आपके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, ठीक है। इनसाइड ब्रेन देयर आर इम्पिटी कैविटीज़। इनके पास एक इम्पिटी कैविटी होती है, कैविटी होती है दिमाग के अंदर। कैविटी का मतलब होता है स्पेस। एक स्पेस होती है, उस स्पेस का नाम, और वो स्पेस बिल्कुल सेंटर में होती है, ये रही वो स्पेस। इस स्पेस को हम कैविटी बोलते हैं। कैविटी, सही है। इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। अच्छा, इस क्यों होता है? ये एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड कोई भी लिक्विड होता है, ठीक है। इसको हम, उस फ्लूइड का नाम है आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड बहुत काम का है। अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो आपका ब्रेन मेंटली फंक्शन नहीं कर सकता, ना फिजिकल फंक्शन करवा सकता है। तो ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ब्रेन के अंदर। यही फ्लूइड होता है, समझ रहे हैं? आपका जो ब्रेन है वो बात कर रहा होता है, नहा रहा होता है इस फ्लूइड के अंदर, समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब ये क्या करता है? आपकी मेनिंजेस ये प्रोवाइड करती है, ये CSF प्रोवाइड करता है क्वेश्चन लाइक प्रोटेक्शन टू ब्रेन। किससे करता है?
आपके ब्रेन, आपकी बोन्स भी तो हैं सर के ऊपर, स्कल पे आपकी बोन्स हैं, उससे प्रोटेक्शन करता है ब्रेन से ताकि टकरा ना जाए, टकरा सकता है ना भाई। अच्छा, अब ह्यूमंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ओ सॉरी ह्यूमन ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि सेरिब्रम, हिपोकैम्पस, अमाइगडाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरिब्रम, मेड्यूला, इन सब को हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? ये पार्ट है सेरिब्रम, ये आपका पूरा का पूरा जो येलो येलो आपको दिख रहा है पूरा आपका सेरिब्रम है। क्या है? ये आपका सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम, ठीक है। एक और इससे मिलता जुलता वर्ड है, वो है सेरिबेलम, तो उसमें फ़र्क कर लेना, सेरिब्रम ये है। अच्छा, ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट पार्ट है, इस बात को ध्यान में रखना। क्यों क्यों काम का है? डिसीजन, जितने भी डिसीजन, जैसे कि भागना है, दौड़ना है, हमें काम करना है, हमें ड्राइंग बनानी है, हमें राइटिंग करनी है, हमें रेस लगानी है, ये सारे के सारे फंक्शन आपके सेरिब्रम से कमांड किए जाते हैं और आपकी बॉडी पार्ट्स परफॉर्म करते हैं फिर उस कमांड के ज़रिए। समझ रहे हैं आप? अच्छा, जितनी भी कॉन्शियस एक्टिविटी है, जैसे मेमोरी को ऑब्टेन करना, उसको स्टोर करना, अपनी दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी पार्ट्स में और डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं अब हम। मतलब इसका जो आउटर पार्ट है, जैसे कि ऊपर वाला हिस्सा, जब हम ब्रेन को ऊपर से देखेंगे ना, तो ऊपर वाला हिस्सा वो है थोड़ा ग्रे कलर का। किस कलर का? ग्रेश इन कलर। और जो जब हम क्या करें, अच्छा आप क्या करो, उस ब्रेन को काट दो काटने के बाद उसको खोल के चेक करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा वो अंदर से वाइट है। तो इसलिए हम उसको अंदर का जो हिस्सा होता है उसको हम वाइट मैटर बोलते हैं, जो बाहर का जो हिस्सा होता है ग्रेश कलर का उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं, ठीक है। इधर मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ आपके लिए। जैसे सेरिब्रम के अंदर दो हिस्से होते हैं आपका, मैं थोड़ा बना के दिखाता हूँ वही रफ सी इमेज ऐसे, ठीक है। दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट होता है आपका, ठीक है, एक राइट होता है और एक लेफ़्ट होता है, ठीक है। इन दोनों हेमिस्फीयर में मैं बताऊँ, जो आपका जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो आपकी जो लेफ़्ट साइड के बॉडी पार्ट्स होते हैं, यानी कि लेफ़्ट हैंड, लेफ़्ट लेग, लेफ़्ट साइड की जितनी भी चीज़ें, जितनी मूवमेंट है वो आपका राइट हेमिस्फीयर रेगुलेट करता है। और जो जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है वो राइट की करता है। समझ रहे हैं? इधर सारा उल्टा है, इन्वर्स है। तो इसको पढ़ के चेक करते हैं कि जो, मैं इसको हटा देता हूँ, राइट एंड लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। लेफ्ट बोल रहा है कि जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो क्या करता है, लेफ़्ट साइड की बॉडी को रेगुलेट करता है, उसकी मोशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। मतलब जो राइट साइड का जो बॉडी है उसको कौन रेगुलेट करता है? आपका लेफ़्ट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर। समझ गए आप बात? यानी कि राइट साइड जो है वो आपकी लेफ़्ट साइड वाले बॉडी पार्ट को कंट्रोल करती है, और जो लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन है वो किसको रेगुलेट करती है? आपके राइट साइड को। ये बात हमेशा फंडा है। तो बेटा अब इसके अंदर ब्रेन के भी पार्ट्स आ रहे हैं, इधर पार्ट्स आ रहे हैं, पार्ट्स से फंक्शन आ रहे हैं। तो हमने क्या है कि आपकी ही बुक में एक डायग्राम दी है, तो हम उसको पढ़ेंगे, आपका सेरिब्रम पूरा क्लियर, ठीक है। तो हम उसको पढ़ने जाते हैं डायरेक्ट। जैसे कि आपका आगे वाला हिस्सा ब्रेन का, ठीक है, इस ब्रेन के हिस्से को बोलते हैं हम फ्रंटल। फ्रंटल का मतलब होता है माथा, ठीक है, माथे वाला हिस्सा, ठीक है। इस जो ऑरेंज हुआ है इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। लोब का मतलब होता है पार्ट, पैराइटल लोब, ठीक है। पैराइटल लोब इसके थोड़ा सा पीछे, यानी आप अपने सर के बिल्कुल सेंटर में तालू में हाथ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार यही पार्ट है, इसको हम पैराइटल बोलते हैं। फिर उससे पीछे आप अपना हाथ लेके जाएं, उससे हम ऑसिपिटल बोलते हैं। आप अपनी कनपट्टी के पास जो पिंक्स है ना, आप अपनी कनपट्टी पे से हाथ रखें तो आपको पता चलेगा ये आपका टेम्पोरल सॉरी ये आपका टेम्पोरल लोब है, ठीक है। तो इन पार्ट्स को हम पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। देखिए जो फ्रंटल पार्ट है मोटर कंट्रोल में आता है। मोटर कंट्रोल का मतलब क्या है? भागना, दौड़ना, आपके मसल्स को चलाना। जितने भी मसल्स चलते हैं हमारी बॉडी को उस पूरे मिला के आपकी बॉडी के मसल्स के कंट्रोल को बोला जाता है मोटर कंट्रोल, ठीक है। आपकी बॉडी के मसल्स कौन से पार्ट से चलते हैं? आपकी ब्रेन के फ्रंटल पार्ट से। प्रॉब्लम जितनी भी हम सॉल्व करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अब बोल रहा है कि स्पीच प्रोडक्शन यानी बोलना, जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें ये वाला पार्ट कराता है, आपका फ्रंटल लोब कराता है। इसको साइंटिफिक नेमिंग में या न्यूरोलॉजिकल नेमिंग में कहा जाता है ब्रोकास एरिया, प्री फ्रंटल एरिया, प्री मोटर एरिया, ऐसे कहा जाता है। आपकी बुक ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब हम टेम्पोरल पे आते हैं। टेम्पोरल क्या करता है? टच परसेप्शन। आप कोई भी चीज़ छूते हैं, उसका ख्याल, जो भी आपको चीज़ महसूस होती है स्टिमुलस के ज़रिए, वो सब इसके ज़रिए महसूस होती है। बॉडी ओरिएंटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, जितनी भी आपकी बॉडी की ओरिएंटेशन है, बैठना उठना, किसी आप पहचानते हैं किसी भी चीज़ को आवाज़ के ज़रिए, वो सब इसका काम है। समझ रहे हैं आप? अच्छा
ऑसिपिटल, ऑसिपिटल का बहुत मेन काम है। ऑसिपिटल का इसलिए मेन काम है क्योंकि ये हिस्सा आपको दिखाता है, ब्रेन का यही हिस्सा इमेज बनाता है, ताकि फिर आप उसको आइडेंटिफाई करता है। अभी आपके सामने की इमेज दिख रही है तो वो ये हिस्सा बना रहा है आपको। इसको हम बोलते हैं विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये क्या करता है, विजुअल रिसेप्शन करता है। रिसेप्शन का मतलब होता है रिसीव करना, ठीक है। फिर उसको क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, तर्जुमा करता है उस तस्वीर का जो हमारी आंखें देखती हैं। समझ रहे हैं आप बात। इसी तरीके से एक और पार्ट होता है ब्रेन का, उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल पार्ट। ये भी बहुत अहम पार्ट है। इसका काम क्या है, ऑडिटरी प्रोसेस। ऑडिटरी प्रोसेस का मतलब होता है सुनना। सुनने के अंदर जो भी काम हो रहा है आपका, वो सारा पार्ट ये आपका ये वाला पार्ट करता है, आपका पिंक कलर से जो आपको दिख रहा है, सही है। लैंग्वेज कंप्रहेंशन, लैंग्वेज कितने अच्छे तरीके से हम बोल रहे हैं, सही है। मेमोरी, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है। क्या करता है, रिसीव करता है। तो अब आपको पहचान रहे होंगे कि ब्रेन कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है। जैसे कि अब मैं सेरिबेलम के बारे में आपको बताता हूँ। भाई सेरिबेलम का बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये आपकी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। जैसे अब आप पहाड़ पे चढ़ लें, पहाड़ पे तो ग्रेविटी का डिफरेंस अलग होता है ना भाई, हाँ। तो उधर बैलेंस कैसे करना आपकी बॉडी को, ये देखता है। अब आपने तो बहुत से लोगों को ऐसा भी देखा होगा कि भाई लोग रस्सी पे चल लें, कैसे चल लें, ये उनका सेरिबेलम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। उनका जो सेरिबेलम है बहुत अच्छा काम करता है, बहुत प्रिसाइज काम करता है। आप ड्राइंग बना रहे हैं, आप राइटिंग लिख रहे हैं, सब चीज़ें काम जो कर रहे हैं वो आपका कौन करवा रहा है आपसे, प्रिसाइज तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत बिना किसी एरर के वो करवा रहा है आपका सेरिबेलम। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो लोग चल नहीं पाते, जो लोग अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाते, तो सोचे उनकी ये चीज़ डैमेज होती है। समझ रहे हैं आप बात। कभी आप डॉक्टर बने तो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। तो अब हम वहीं जाते हैं। हमने सिर्फ अब हमारा क्या पढ़ा था, सेरिब्रम। तो अब मैंने आपको सेरिब्रम पढ़ा दिया, तो हम थैलेमस पढ़ते हैं। भाई थैलेमस क्या है, थैलेमस मैंने एक रफ सी इमेज ली है जो मैंने खुद ने बनाई हुई थी। देखें, ये होता है आपका थैलेमस। इसके नीचे वाला कहलाता है हाइपोथैलेमस। फिर इसके नीचे वाला ये हिस्सा कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूँ भाई, ये वो ग्लैंड है जो आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जिससे आपकी हाइट बढ़ती है। बड़ा मटर के दाने जितना होता है, मटर के दाने जितना छोटा सा होता है, बिल्कुल समझ रहे हैं आप सर्च करेंगे ना पिट्यूटरी ग्लैंड तो आपको बहुत सारी इमेज गूगल पे वैसे ही मिल जाएंगी, सही है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। भाई इसका काम क्या है, ये ब्रेन के अंदर होता है, मैंने बता दिया आपको। क्या करता है, जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलस हैं, जो भी सिग्नल्स हैं, जैसे कि आपका हाथ जल गया, अब जलने का जो सेंस है ना, ये लेता है। अब ब्रेन के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं इस तरीके से, मैंने बताया परसेप्शन का अलग है, यानी कि जो एहसास है, जो टच है, सब चीज़ों का। ये करता क्या है, जो भी कोई स्टिमुलस आता है उसको दिमाग के करेक्ट पार्ट के ऊपर पहुंचाने का काम किसका है, थैलेमस का। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना बात। यही बात समझानी है मुझे आपको, बस मज़ेदार इमेज के, मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब हम चलते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में। अच्छा, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस बहुत में अहम काम नहीं करता है। आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, ठीक है, और आपको बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, और हंगर थ्रिस्ट ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है, ठीक है। भूख और प्यास को भी यही कंट्रोल करता है, सही है। इनफैक्ट हिकअप्स जो होते हैं, यानी हिचकियाँ आना, वो भी कंट्रोल करता है ये, समझ रहे हैं आप। अच्छा, इसका बहुत ज़्यादा मेन रोल है होम्योस्टेसिस के अंदर, इसका बहुत मेन रोल है, सही है ना। इस एक और नाम है इसका, ये हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट भी बोलते हैं बॉडी का। क्या बोलते हैं हम इसको, क्या पता आपने मेरे लेक्चर पढ़े हो तो उसमें मैंने पहले भी बताया वो, क्या पता, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं हिपोकैम्पस। इट इज़, मैं आप आगे वाली इमेज में आपको दिखाऊंगा कि हिपोकैम्पस क्या होता है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। हिपोकैम्पस इज रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये भी एक छोटा सा दिमाग का ही पार्ट है जो जिसका काम है लॉन्ग टर्म मेमोरी के, आपकी मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना और उसको भूलने से बचाना, ठीक है। एक डिजीज़ भी होती है डिमेंशिया, जिसके अंदर आपका हिपोकैम्पस डैमेज हो जाता है। डिमेंशिया में क्या होता है, आप कोई भी चीज़ स्टोर नहीं कर सकते अपनी मेमोरी में, हर चीज़ भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, फिर आप भूल जाते हैं कुछ भी होगा। जैसे अमाइगडाला है। अच्छा, ये क्या होता है, बहुत बिल्कुल अंदर होता है ब्रेन के। मैं अभी इमेज दिखाऊँ, बहुत प्यारी इमेज है मेरे पास। ये सब चीज़ें फिर आपके क्लियर हो जाएंगी। इसका काम क्या है, पेन प्लेजर, यानी कि दुख और तकलीफ़ के अंदर, नहीं सॉरी, खुशी और गम के अंदर। एक मिनट। अच्छा, आपका अमाइगडाला किस में शामिल होता है, पेन में, प्लेजर में, यानी खुशी और गम के अंदर। ये इसका जितनी भी फीलिंग्स होती हैं इमोशंस की, वो इसमें, आप जो रोते हैं, रोने की जितनी भी फीलिंग है वो सब इसके ज़रिए दी जाती है। और आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या है, ये बहुत छोटा होता है,
ह्यूमंस के अंदर तो, ठीक है। इसका काम है जो हमें स्मेल आती है, खुशबू वगैरह, और विजुअल जो चीज़ देखते हैं उसको सुनने की जितनी भी आपके पास एबिलिटी है वो ब्रेन के इस पार्ट के ज़रिए है, ठीक है। ये कोलेबरेटर है किसके साथ, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ, इससे के साथ ही है। यानी कि सबसे पहले ये आता है, उसके बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड नीचे लंबर रीजन पे जाती है। लंबर रीजन मतलब कमर तक आपकी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, समझ रहे हैं आप बात। तो ये बात समझने की है। फिर अब हम आ जाते हैं हमारे क्या बोलते हैं सेरिबेलम पे। भाई सेरिबेलम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या करता है मैंने आपको बता चुका हूँ। जितनी भी मेंटेनेंस होती है पोजीशन की, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, भागने दौड़ रहे हैं, सब बैलेंस आपका कौन कर रहा है, सेरिबेलम। मैं बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको पहले ही डायग्राम के अंदर बता चुका हूँ, सही है। इस डायग्राम में मैं आपको बता चुका हूँ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। बैलेंस करता है आपकी बॉडी को खड़े रखने का काम सारा ये। मैंने आपको बताया कि इमैग्डेला क्या होता है, हिप्पोकैम्पस क्या होता है। देखिए ये है जो डॉट जो आप छोटा सा देख रहे हैं ना, ये मैं आपको थोड़ा इशारे दिखाता हूँ, सॉरी, ये सॉरी ये पार्ट, इसको हम कहते हैं अमाइगडेला, और इस पार्ट को हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हिप्पोकैम्पस। समझ रहे हैं आप बात। इसको हम अमाइगडेला कहते हैं और पीछे वाले को हम क्या कहते हैं, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये इमोशन में इन्वॉल्व होता है और ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व होता है, समझ रहे हैं आप बात। सेरिबेलम, सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम मेड्यूला ऑब्लिंगेटा के बारे में पढ़ते हैं। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा बड़ा अहम सिस्टम है, बड़ा अहम पार्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ किधर होता है। भाई ये रहा आपका मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, बड़ा छोटा सा है। तो ये है मिड ब्रेन के अंदर आता है, ये आपको पता है आपको। ये है मेड्यूला, तुम समझ रहे हैं आप। और ये है आपका सेरिबेलम, ये सेरिबेरम, ये है सेरिबेलम, स्पेलिंग का फ़र्क है, ठीक है। जो ग्रीन पार्ट से आपको दिख रहा है ये है आपका ये है आपका मेड्यूला। अच्छा उसका काम क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको पार्ट दिखा दिया कहाँ पर है। इसका काम क्या है, ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट बीट को रेगुलेट करना। यानी कि ये कौन सा प्रोसेस है आपका, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। तो जितने भी इनवॉलेंट्री प्रोसेस हैं वो किस में आएंगे, आपके पेरीफेरी नर्वस सिस्टम में आएंगे, सही है ना। हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, कफिंग, खांसी आना, स्वेलिंग, चबाना, हिकअपिंग, हिचकी आना, डाइजेशन ऑफ फूड, जो भी करना, ये सब किस में आता है आपका ये आपका आता है पीएनएस में, यानी कि पेरीफेरी नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो हर काम हमारी डिज़ायर के बिना हो रहा है, यानी कि खुद ही हो रहा है, नेचुरल है। दिल चलना, जैसे दिल चल रहा है, नेचर है। ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो रहा है, नेचर है, ठीक है। डाइजेशन हो रही है, नेचर है। वो काम जो नेचुरली होना है तो वो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीएनएस में आता है वो सारा काम, उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री काम। और वो कौन से पार्ट में आता है, ब्रेन के नर्वस सिस्टम में, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। समझना आप बात ये, मतलब सच एक्टिविटीज़ टर्म्ड एज रिफ्लेक्स। और ऐसी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। जैसे खांसी आना अचानक, वो क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्स हो गया, चबा रहे हैं, सही है। हिचकी आ रही हैं, रिफ्लेक्स। जब आप खाना खाते हैं अचानक हिचकी आ रही है, क्योंकि वो ये रिफ्लेक्स कहलाते हैं। क्यों होना है इस काम को, ठीक है ना। ऐसी आप इस टर्म को याद रखना कि रिफ्लेक्स किसे कहते हैं। रिफ्लेक्स खांसी को कहते हैं, हिकअपिंग को कहते हैं, स्नीजिंग को भी सॉरी हिकअपिंग को कहते हैं, ठीक है। कफिंग को भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना, हार्ट बीट, और सब चीज़ें क्या आती हैं आपकी, रिफ्लेक्स होती हैं। पॉन्स वहीं पर ही था, आपने देखा हो इमेज में, उसके ऊपर ही था। इसका काम भी बड़ा ज़रूरी है। वेंट्रल साइड पर होता है। वेंट्रल साइड का मतलब होता है आपकी चेहरे की जो आपका फेस है उस तरफ होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये फेशियल मसल, आपके चेहरे पे जो मसल्स हैं उनको रेगुलेट करता है, उनके ऊपर एक्सप्रेशन बनाता है, ठीक है। और उसका दूसरा काम ये है, ये हेल्प करता है सोने में और जागने में। इस बात को भी जहन में रखना, ये पोन्स का काम है आपको सुलाने में और जगाने में, समझ रहे हैं। एक और हार्मोन का काम है, उसको मेलेटोनिन बोलते हैं हम, ठीक है। उसका भी काम है, वो हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा स्पाइनल कॉर्ड में क्या काम है भाई। स्पाइनल कॉर्ड जब आप क्या करें, मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाई, कि स्पाइनल कॉर्ड इतनी लंबी सी होती है, उसको जब आप काटेंगे, काटने के बाद आप जब उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो उसके ऊपर एक सी बटरफ्लाई बनी हुई होती है, सही है। क्या बनी हुई होती है, बटरफ्लाई होती है, ट्यूब लाइक होती है, सही है। इस पर भी बोल रहा है, इट्स अ बटरफ्लाई शेप, थिक वाइटिश होती है, समझ रहे, वाइटिश होती है, थिक होती है,
ट्यूब लाइक होती है। स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम मेड्यूलर ब्लूकाटा, पता है आपको कैसा आ रहा है इसका स्ट्रक्चर, मैंने तस्वीर दिखा दिया आपको। एक्सटेंड डाउन थ्रू वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में आपको बताऊंगा कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी वर्टिब्रे के अंदर, वर्टिब्रेन का मतलब होता है रिब्स, स्पाइन, ये सब मैं आपको सपोर्ट एंड मूवमेंट में पढ़ाऊंगा, आपको उसके नाम नहीं बताऊंगा, तस्वीर दिखाऊंगा जब समझ में आएगी आपको। सही है। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखने की, जब हमने पढ़ा था ब्रेन के अंदर, आपका जो बाहर वाला यानी कि आउटर यानी एरिया है वो आपका कौन से कलर का है, ग्रे कलर का। इनर जो इनर पार्ट है ब्रेन का, उसको हम क्या बोल रहे थे, अपना वाइट मैटर, क्या बोल रहे थे, वाइट मैटर। तो इधर ब्रेन का उल्टा है, इधर जो आउटर वाला है वो वाइट मैटर है, इनर वाला है वो ग्रे मैटर है। ब्रेन में क्या था, और बाहर वाला वाइट में अपना ग्रे मैटर था, अंदर वाला क्या था, ग्रे मैटर। सही है ना। इधर क्या है, बाहर वाला जो हिस्सा है वो कौन सा होता है आपका, ग्रे मैटर, वाइट मैटर का। अंदर वाला हिस्सा कौन सा होता है आपका, वाइट मैटर का। ये बात आपको याद रखनी थी इधर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और ये आपकी बुक में भी यहीं तक लिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लिहाजा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं हमारे एक और लेक्चर के साथ, जो आपकी इसी चैप्टर में से अगला टॉपिक होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।